Hi friends, my name is Sonu Kangwal. I am a assistant professor of geography in Government PG College Ambala Kent. Today I would like to share with you what is industry and what is the base of classification of industries. So firstly, what is industry? Industries are part of secondary activity. Secondary activities or manufacturing converts raw material into products of more value to people. Industry refer to economic activities concerned with the production of goods, extraction of services, and provision of services. Hence, we can say that industries are concerned with production of good, extraction of material, provision of for services. There are also emerging industries, sunrise industry. Classification of industries is a first the basis of classification of industries with raw material, agro-based industries. These industries use plants and animal-based products as a raw material. Example: food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products, and leather industries. Another is mineral-based industries. Mineral-based industries are based on mining and use mineral ore as raw material. These industries also provided to other industries. They are used for heavy machinery and building materials. Third is marine based industries. Marine based industries use raw material from sea or ocean. Example: fish and oil. Another is forest based industries. These industries use raw material from the forest like wood. The industries connected with forest are paper, pharmaceutical, and furniture. इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी का एक पार्ट है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम इंडस्ट्री को कंसीडर करते हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. और जो इसमें हम प्रोडक्शन ऑफ गुड को लेते हैं जैसे स्टील एनर्जी है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को लेते हैं जैसे कोल एंड माइनिंग है. थर्ड टाइप की जो इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है जो प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराती है. और इसको हम अगर हम क्लासिफाइड की हम इसकी बात करें तो रॉ मटेरियल के हिसाब से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है जिसमें वेजिटेबल ऑयल्स हैं, फूड प्रोसेसिंग है, कॉटन टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और लेदर इंडस्ट्री है. सेकंड टाइप में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें माइनिंग है, मिनरल्स और हैं और हैवी मशीनरी है और बिल्डिंग मटेरियल्स आते हैं. थर्ड टाइप में हम मैरीन को लेते हैं जो ओशन से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं जिसमें चाहे पेट्रोलियम हो चाहे फिशेस हैं ऑयल है ओशंस में ही हमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं. उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमें जो फॉरेस्ट से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं जैसे वुड है, रॉ मटेरियल है, पेपर है, फार्मास्यूटिकल है और फर्नीचर है. ये हमें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज से ही चीज़ें प्राप्त होती हैं. उसके बाद नंबर आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैव लेस कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टेड इन देम. देर इज ऑफन मैनुअल लेबर नोटिस्ड हेयर. एग्जाम्पल बास्केट है, विविंग, पोट्री एंड हैंडीक्राफ्ट्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसमें हम बहुत कम जिसमें हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है. हम छोटी पूंजी में भी हम उसको चला सकते हैं. उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. उसके बाद है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. हेयर द कैपिटल इन्वेस्टेड इज लार्ज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इज इन यूज. एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स है, हैवी हैं और मशीनरी हैं. ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बिल्कुल उलट है. इसमें बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें हैवी मशीनरी बनती है. ऑटोमोबाइल्स को आप ले सकते हो, हैवी मशीनरी को इसमें आप ले सकते हो. तीसरे टाइप में हम बात करते हैं ओनरशिप की. इसमें ओनरशिप की हम अगर हम बात करें तो ओनरशिप चार प्रकार की होती है. देर आर फोर टाइप्स ऑफ ओनरशिप. फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप. प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर बिजनेस दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. जो
व्यक्तिगत हाथों में होता है उसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। और सेकंड टाइप में ओनरशिप की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर की बात आती है। पब्लिक इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें। फिर आती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, एग्जाम्पल मारुति उद्योग। जॉइंट सेक्टर की हम बात करें तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सेक्टर सेक्टर इंडस्ट्रीज की। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड बाय द सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स और वर्किंग ऑफ रॉ मटेरियल, एग्जांपल अमूल इंडिया। यानी कि कुछ लोगों के समूहों द्वारा जो कोई इंडस्ट्री तैयार की जाती है, कुछ व्यक्तियों का समूह मिलके एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री की स्थापना करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अमूल इंडिया की बात करें तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज सिस्टम्स की। इंडस्ट्रीज सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। द इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, लैंड पावर, other infrastructure. The process is the plan the manufacturer has of how to turn raw material into finishing goods of value, and finally the output is the end of product from which the income earned it. इसमें अगर हम बात करें तो द इनपुट ऑफ जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, पावर की बात हम करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम का ये वो पार्ट्स हैं जिसके बिना किसी भी इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्री कल्पना नहीं की जा सकती। यानी किसी भी इंडस्ट्री की स्थापना के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है जिसे हम सुचारू रूप से किसी भी इंडस्ट्री को हम चला सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर की। इंडस्ट्रियल क्लस्टर occur when many industries are located close to each other and share the benefits of their closeness. Major industries clusters in India are uh, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, एक हुगली रीजन है, अहमदाबाद वडोदरा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गंटूर बेल्ट है, और गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन है, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। ये मेन इंडस्ट्रीज की बेल्ट है, रीजन्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की, कि हम मेजर इंडस्ट्रीज को हम कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एज वी लर्न हाउ इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप, here we will learn the distribution of some major industries which are iron and steel industry and textile industry are the oldest industry that we have had. Their role in Indian industrialization informed technology is an emerging industry. तो इसमें अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल के हिसाब से साइज एंड ओनरशिप, इसमें जो बड़े प्रकार के जो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, आयरन ओर है, ये वो इंडस्ट्री हैं जो एक बड़े लेवल पे, बड़े उस पे मानी जाती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैव देयर फर्म hold in countries like Germany, USA, Japan, and Russia, while textile industries are flourishing in India, Hong Kong, and South Korea. The new emerging information technology has their concentration in Silicon Valley of California, Bangalore of India. Iron and steel industries are famously known as the feeders of all the other industries. The production of these industries are used as raw material in other industry. As we learned the industrial system, these industries comprises of various inputs, processing and outputs. The input include raw materials such as iron ore, labor capital, and other infrastructure. Iron ore is then converted into steel by various processes like smelting and refining. Finally, the output is steel industry, and iron can be called as the basic material needed in every other industry. No doubt, they are the backbone of the modern industry. In a developing country like India, iron and steel industry has taken the advantage of the cheap labor, raw material in the ready market. सेकेंड टाइप इंडस्ट्री इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इससे पहले हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात की है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में
अगर हम बात करें तो हमारी जो मैक्सिमम अ, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो छोटा नागपुर के प्लेटू में मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें वहाँ पे इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं। और इसलिए सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल सेटअप जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस एरिया में वहाँ पे पाया जाता है इनका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल इज ए फैब्रिक दैट इज वुवन फ्रॉम फाइबर्स। इट takes raw material like cotton or wool, and the process is called spinning, turns it into yarn that is later used to create the fabrics. Fibers can be natural और आर मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन है, जूट है, लिनन है, वूल है एंड सिल्क। मैन मेड फाइबर्स में आते हैं नाइलॉन है, रेयन है और पॉलिस्टर है। द मैन हैज बीन वियरिंग यूजिंग फैब्रिक सिंस एंशियंट टाइम्स। The textile industry is one of the oldest industry in the world, and until the industry revolution, the textile industry and wheels and looms to wave fiber. During the revolution, power looms were introduced first in Britain. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना आज़ादी के पहले ही हमारे देश में होगी थी। और इसमें दो टाइप के नेचुरल फाइबर्स हैं। एक तो कॉटन, जूट और लिनोन, वूल है, वो जो नेचुरल फाइबर है। और जो मैन मेड फाइबर्स में हम बात करते हैं नायलॉन की, रेयन की और पॉलिस्टर की। उसके बाद आफ्टर दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपेंडेड मुंबई बिकॉज ऑफ इट्स वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, फैसिलिटी ऑफ पोर्ट ऑफ importing machinery and exporting the output, and above all the available cheap labor. Some of the well-known and highly demanded fibers are muslins and from Dhaka, citizens from Masalunipatnam, and calico of Calicut, gold, wrought cotton from Surat, Burhanpur and Vadodara. सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सेटअप मिलता है वो मिलता है महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे जो सोइल की फॉर्मेशन जो वहाँ मिलती है वो ब्लैक सोइल है, जहाँ पे कॉटन की सबसे ज़्यादा कॉटन के सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। और क्योंकि वहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है उस एरिया में, उस रीजन में, तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना ही सबसे पहले वहीं पे हुई थी। और आज भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल है वो वहाँ से उनको बहुत अच्छी कीमतों में मिल जाता है। दूसरा वहाँ पे लेबर है, तीसरे वहाँ पे कोस्ट लगता है, जो ओशनिक कोस्ट है, जिससे आराम आयात और निर्यात करने में बड़ी आसानी होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल सेटअप, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेटअप मिलता है वो महाराष्ट्र में ही मिलता है, क्योंकि वहाँ पे उसके हिसाब से कंडीशंस वहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी deals with the storage and processing and the distribution of informations. During the decade, the industry has gained global attention due to a series of political, technological, and socio-economic events. India is witnessing the emergence of information technology hubs in Bangalore, Mumbai, Hyderabad, and Chennai. The Silicon Valley and Bangalore both share many same aspects in the development of information technology, such as present climate, skilled workforce, presence of high quality educational technology and scientific centers, and access to market. अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें जो मेन जो हब हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उसमें बेंगलोर है, बॉम्बे है, हैदराबाद है और चेन्नई है। तो मैंने आपको किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको उसके क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफाइड में मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन उसका क्या क्या है। और किसी भी देश की जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेटअप का या सेकेंडरी एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसी के हिसाब से, उसी के पैरामीटर पे ही हम किसी की जीडीपी, देश की जीडीपी में उसका अहम रोल होता है। किसी भी देश की जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेटअप का और इंडस्ट्री के पार्ट का बहुत अहम रोल होता है। और इसके हिसाब से ये हमें पता लगता है कि देश में जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, जहाँ जहाँ पे हमें इजीली रॉ मटेरियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, चाहे सस्ती लेबर हो
और जो जो उसके लिए किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो जहाँ जहाँ भी मिलती हैं मैक्सिमम वहीं पे हमें उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ का वहाँ पे जमावड़ा मिलता है। तो सो थैंक्स थैंक्स फ्रेंड्स थैंक्स।